कैबिनेट की मीटिंग के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने लंबे अरसे तक राज्यसभा के वो सांसद रहे और नए नए चुनकर लोकसभा में आए थे। तो मुझसे अक्सर मजाक किया करते थे कि लोकसभा की राजनीति बिल्कुल अलग है और राज्यसभा की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन लिखने का, पढ़ने का, अनुभव शेयर करने का और बिना किसी ईगो के उन्होंने सब लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटा, शेयर किया। और हर विभाग में आप कल्पना नहीं कर सकती उनको जितना ज्ञान था, हर डिपार्टमेंट का, हर मिनिस्ट्री का, पार्लियामेंट्री वर्किंग का। मुझे अच्छी तरह याद है जब अन्ना हजारे साहब का वो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो उस समय उनको स्टेटमेंट देना था पार्लियामेंट के अंदर। तो तमाम मंत्रियों ने बात करी, तमाम स्टेटमेंट ड्राफ्ट किए गए, 100 तरह के अलग अलग उनको ऑप्शन दिए गए। अंत में उन्होंने स्वतः ही एक स्टेटमेंट दिया बिना कुछ पढ़े लिखे, और पूरी पार्लियामेंट ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया। तो एक तरह से वो कंसेंसस बनाने में बहुत माहिर थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने राजनीति जो करी शुरुआत इंदिरा जी के समय से, तब से ही उन्होंने अनुभव भी ग्रहण किया, लेकिन देश के प्रति जो कमिटमेंट रहा, जो उन्होंने अपनी एबिलिटीज के माध्यम से देश सेवा करी, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, नरसिम्हा राव सबके साथ दिख रहे हैं। इस बीच आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपना शोक व्यक्त किया है प्रणब मुखर्जी की मौत पर, और उन्होंने दुख जाहिर करते हुए याद भी किया है उस स्टेट्समैनशिप को जो हमेशा प्रणब मुखर्जी दिखाते थे। इस बीच आपको बताएं, राहुल गांधी ने भी शोक जताया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी निधन पर शोक जताया है। सभी ने ट्वीट करके अपनी अपनी बात रखी है। राजनाथ सिंह ने कहा है इतिहास हमेशा उन्हें याद रखेगा। राहुल गांधी ने लिखा है मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है भारतीय राजनीति में खालीपन छोड़ गए प्रणब मुखर्जी। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपने भी लंबे वक्त तक देखा होगा प्रणब मुखर्जी को। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज नहीं रहे, आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? मैंने राजनीति ज्वाइन की थी कांग्रेस के साथ, तो पहले दो व्यक्ति जिनसे मैं मिला था, पहले थे माधवराव सिंधिया, उससे कुछ दिनों बाद प्रणब था। वही रात के 11 बजे उनके कमरे में वो बैठ के अपना काम कर रहे हैं और मैं मिलने गया था। कमाल के आदमी थे। मैंने कई दशकों से उनके साथ निकटतम काम भी किया, उनका मुझे स्नेह मिला। मैं उनसे मजाक किया करता था कि उनका राजनीति में होना, जो राजनीति का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, साथ साथ संवैधानिक कानून का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कानून के प्रोफेशन का नुकसान हुआ। वो बड़े अच्छे वकील भी हो सकते थे। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों का नुकसान हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर भी थे जो नहीं बन पाए पूरी तरह से औपचारिक रूप से प्रोफेसर। और एक रिसर्चर जिसे समझते हैं, हमेशा जिंदगी भर तक बचपन की उनकी, जैसे कि बच्चों की जो एक जिज्ञासा थी अंत तक। अभी हाल में जब मैं तीसरी बार संसद में आया, तो कई महीनों बाद, पश्चिम बंगाल से मैं आया था तीसरी बार, तो मैं उनसे मिलने गया। 5-10 मिनट की औपचारिक मीटिंग के लिए गया था, तो उन्होंने 1 घंटा बैठा के मुझे जिस प्रकार की कहानियां बताई हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, 1967 से जब वो आए राजनीति में अभी तक के इतिहास, आंकड़े, हर चुनाव का रिजल्ट, कमाल की उनकी स्मृति थी, एक इंस्टीट्यूट स्मृति थी। और उनके साथ एक सदैव एक कंटिन्यूटी सी रहती थी कि वो बीच का जो है एक पूरी विरासत को समझते थे। मैं समझता हूँ उनका जो टैलेंट था, जो उनकी कई सारे हुनर थे, वो अनमैच थे राजनीति में। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनके हुनर हैं वो मैं किसी का नहीं सोच सकता इतनी आसानी से कोई बराबरी कर सकता है। उनका जो एक नैतिक कमिटमेंट था आइडियोलॉजिकल, वो भी वैसा ही था, एकदम स्थिर, कंसिस्टेंट। टेम्परामेंट के वो थोड़े गुस्सेल थे क्योंकि समय का अभाव था, लेकिन उनके साथ कभी आप मिल जाए समय आपको, जैसा मैंने बताया 1 घंटे के लिए, या किसी फ्लाइट में बाई चांस बैठे हो साथ में, तो जो आपको बातें बता सकते थे, जो कहानियां सुना सकते थे, जो किस्से बता सकते थे, उससे मालूम पड़ता था कि क्या जीवन होता है और क्या व्यक्ति का एक अनुभव होता है। जी, धन्यवाद आपका अभिषेक जी सर, धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ तस्वीरें हम आपको 2017 की दिखा रहे हैं। प्रणब मुखर्जी जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे बतौर राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की थी इस कॉन्क्लेव में पहुंचने के लिए, और वहां पर लोगों के बीच जब वो पहुंचे
अनेकों तस्वीरों के साथ उनके पूरे राजनीतिक सफर को हमने सामने रखा था। 1969 में इंदिरा गांधी ने पहली बार राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में उन्हें शामिल किया। वो राज्यसभा के सांसद बन के आए और 1973 में ही वो मंत्री बन गए और उसके बाद से जिसे मेटियोरिक राइज कहते हैं, जबरदस्त। ये देखिए वहां की तस्वीरें उस दिन की। कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे राजदीप सरदेसाई। Ladies and gentlemen, thank you very much. This year, the turbulence of the last 70 years, he contested. I am delighted to have this opportunity of speaking to this distinguished gathering. तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। ये तस्वीरें सिर्फ उनको याद करने का अब एक जरिया है। ये 5 तस्वीरें उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में उनका निधन हुआ कोविड-19 के संक्रमण की वजह से। हालांकि वो एक दूसरी सर्जरी के लिए गए थे, लेकिन अस्पताल में ही उन्हें कोरोना हो गया और उसके बाद से अस्पताल में भर्ती थे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक जबरदस्त राजनीतिक सफर जो कि इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर तमाम मंत्रालयों से होता हुआ, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद से नंबर 2 वो रहे मनमोहन सिंह की सरकार में, फिर राष्ट्रपति बने देश के, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। किस तरह से याद करेंगे आप नकवी साहब? देखिए, भारत के जो सियासी समाज जिसे कह सकते हैं आप, उसके वो सर्वप्रिय लोकप्रिय शख्सियत थे और एक ऐसी शख्सियत थे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों की प्रेरणा थे। लोग उनको सुनते थे, समझते थे और उनका सम्मान करते थे। पार्लियामेंट में भी वो जब बोलते थे तो विपक्ष में भी हम लोग थे, हम लोगों ने विपक्ष में भी उनको सुना। वो हमने जो है वो उस समय मंत्री के रूप में भी उनको देखा है, राष्ट्रपति के रूप में देखा है। निश्चित तौर से वो एक बहुत ही अद्भुत उनकी शख्सियत थी। एक ऐसी शख्सियत जो शख्सियत की सभी लोगों के में जो है वो पॉपुलर थी, लोकप्रिय थी और एक्सेप्टेबल थी। और निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ी क्षति इस देश के सामाजिक और सियासी जगत की है। लेकिन अगर हम, आपने खुद ही कहा कि तमाम पार्टियों में, जैसे उन्हें मैन ऑफ ऑल सीजन्स कहा जाता था, वैसे ही पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी वो हमेशा अपनी बातों को रखते थे। जब वो संघ के मुख्यालय में गए थे पिछली बार एक कार्यक्रम में शामिल होने, तो काफी विवाद भी उठा था। हालांकि तब वो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे, लेकिन इन सब के बावजूद काफी उस पर बवाल भी हुआ था। लेकिन इस बवाल ने उन्हें रोका नहीं नकवी साहब। वो वहां पर गए और उन्होंने अपनी तमाम बातें अपने विवेक के अनुसार, जो भी उनकी सोच थी, उन सब को जग जाहिर किया उस मंच से। नकवी जी, देखिए, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व के रूप में उन्हें हम जानते हैं, समझते हैं। और अगर आप देखें तो वो एक पार्टी में थे, जब मंत्री के रूप में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी दूसरी पार्टियों या दूसरे दलों की बात को अनदेखा नहीं किया। थोड़े समय के लिए कभी कभी आक्रोश में भी आते थे, उसके बाद भी वो हंस करके और विपक्ष की सीट पर आकर के खड़े हो जाते थे और कहते थे, भाई अरुण जेटली जी या और भी जो तमाम लोग, सुषमा जी, सबसे कहते थे कि भाई देखो, हमने जो कहा हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन तुम हमारे चैम्बर में चलो, तुमको हम कॉफी पिलाता है। तो ये एक उस तरह का उनका जो एक व्यवहार था, वो बहुत ही मतलब एक असंभव जैसा आज के जो राजनीतिक सियासी युग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा और बहुत ज्यादा सबक लेते रहे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र सिंह साहब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आप किस तरह से याद करेंगे प्रणब मुखर्जी को? हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से दशकों से उन्होंने एक प्रबल भूमिका एक नेता के तौर पर निभाई, लेकिन अगर आप उनके फैसलों को भी देखें बतौर राष्ट्रपति, तो उसमें सिंह साहब कसाब अफजल जैसे खूंखार आतंकियों की सजा में उन्होंने देरी नहीं की। 37 दया याचिकाएं खारिज की, यानी सहज और मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन सख्त फैसलों से पीछे हटने वाले नहीं थे। प्रणब दा। हाँ जरा जी, वैसे तो उनका व्यक्तित्व इतना, उसके इतने सारे पहलू हैं, और यदि उसको व्यक्तिगत तौर पर देखें तो हम तो सदा उनको, जब भी उनके पास बैठते तो जैसे कोई
युवा विद्यार्थी बैठ जाते किसी विद्वान से या बुजुर्ग से कुछ सीखने के लिए, जैसे पुराने जमाने में देखा करते, तो उस तरह का एक मंजर हुआ करता था। और वो इतिहास के भी जानकार थे, इतिहास उन्होंने खुद जिया हुआ था। कोई भी विषय होता, कोई भी घटना होती, किसी बात पर भी उन्होंने चर्चा करनी होती तो वो सुनाना शुरू कर देते कि साहब 1930 में भी ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ। फिर इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट को बिल्डअप करके, जैसे कि एक टीचर एजुकेट करता है स्टूडेंट को, इस तरह से करते। और जब कभी भी उनके पास बैठना होता तो कुछ नया सीखने को मिलता। और इतना सारा जमाना उन्होंने देखा था कि किसी भी पहलू पे वो बात भी कर सकते थे। और जैसा आपने कहा कि ही हैड हिज ओन माइंड, ऐसा नहीं है कि डिसाइसिव, जैसे आपने कहा कि निर्णय ले सकते थे, कुछ भी निर्णय ले सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि ही बिलोंग टू डिफरेंट जेनर ऑफ स्टेट्समैन। तो उनको किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो उन सबसे हट करके थे, परे भी थे और ऊपर भी थे। जी जितेंद्र जी, जब वो संघ के मुख्यालय पहुंचे थे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तब भी बहुत विवाद हुआ था। लेकिन जैसा आपने कहा, किसी पार्टी के चश्मे से सिर्फ नहीं देख सकते आप ऐसे व्यक्तित्व को। मुझे लगता है कि बिना किसी पक्ष को रखे हुए, यदि प्रणब दा के बारे में ये कहा जाए कि वो संघ कार्यालय चले गए तो वो संघ के सदस्य बन गए, या कम्युनिस्ट कार्यालय में चले गए तो कम्युनिस्ट बन गए, कॉमरेड बन गए, ये कहना बहुत अन्याय रहेगा उनके साथ। उनकी अपनी एक कन्विक्शन थी और उनमें एक विचार करने की, चर्चा करने के लिए उनके अंदर क्षमता थी, कैपेसिटी थी, खुला मन था और वो विचारों का आदान प्रदान करने की सलाहियत रखते थे। भले ही किसी भी आइडियोलॉजी या विचारधारा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। मुझे अवसर रहा उनके साथ विदेश यात्रा पर भी रहने का, 3-4 देशों की। ऐसे देशों में हम गए जहां पर के इस प्रकार की सरकारें थी कि विचारधारा बिल्कुल ही भिन्न थी, भारत के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनमें इतनी क्षमता थी, उनकी बात सुन सकते थे, अपनी बात सुना सकते थे और कन्विंस भी कर सकते थे। तो वो एक अलग व्यक्तित्व था। ये बड़ी छोटी सोच और छोटा विश्लेषण होता है जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि चूंकि प्रणब दा कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर गए होंगे तो शायद कहीं उन पर कम्युनिज्म का प्रभाव हो गया होगा कोई, और उनमें एक क्षमता थी एट एन इक्विवेलेंट लेवल विचारों का आदान प्रदान करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता और पूर्व मंत्री इस पर शोक जाहिर कर रहे हैं। आरपीएन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। उनका योगदान इस देश में हमेशा सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। उनका योगदान और कांग्रेस पार्टी में जो उनका योगदान रहा है, कांग्रेस के लिए भी आज एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति। और ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको उस कॉन्क्लेव की दिखा रहे हैं, साल 2017 की है, जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए थे। और ये तस्वीरें एक बार फिर से जिंदा करती हैं नजरों में उस शख्सियत को जिसने दशकों तक हिंदुस्तान की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय मंत्री, जुड़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप कैसे याद करेंगे प्रणब दा को? प्रणब मुखर्जी एक बेहतरीन इंसान थे। भारत रत्न उनको जो मिला तो एक राष्ट्रपति की जिस गरिमा से उन्होंने निर्वहन किया और जिस तरह से राजनीति की, प्रशासन पे जिस तरह से उनकी पकड़ थी, वो सब सीखने लायक है। और हमने जब शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम में उनको बुलाया था तब वो आए और बहुत बेहतरीन शिक्षा के मुद्दे पर भाषण दिया और ऐसे अनेक उनके भाषणों का संग्रह हमने प्रकाशित किया, तो उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। तो एक महान नेता को देश ने खोया है, हम उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कई
क्षेत्रों में अगर हम देखें प्रकाश जी, तो उनका योगदान हमेशा के लिए अमिट रहेगा। हम अभी बात कर रहे थे कैसे कसाब हो, याकूब मेमन हो, इन सभी पर जब फैसले की घड़ी आई तो उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित किया कि फांसी की सजा अगर है तो उन्हें फांसी दी जाए। आर्थिक सुधार का जो एक भारत का पूरा कदम था, उसकी भी 80 के दशक में अगर नींव किसी ने रखी तो उसका श्रेय प्रणब मुखर्जी को जाता है। प्रकाश जी। निश्चित रूप से जाता है और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मैंने कहा कि जो राष्ट्रपति के चलते वो हमारे सभी अनेक विश्वविद्यालयों के मान्यवर कुलपति होते थे, तो उस सब में वो शिक्षा के बारे में कितना रुचि रखते थे। वो बारी बारी से कुलपतियों की बैठक या बाकी सबकी बैठक शिक्षा के बारे में लेते थे, आईआईटी के डायरेक्टर्स की, आईआईएम के डायरेक्टर्स की, सबकी, और उसमें दिन भर पूरी रुचि से बैठते थे और बहुत अच्छी सलाह देते थे। कोई ऐसा निजी अनुभव जो आप बताना चाहें प्रकाश जी? वही जो मैंने अभी भी, मैं राष्ट्रपति वो जब रिटायर हो गए और उसके बाद भी मैं उनके घर जाता था तो बेबाक तरीके से राजनीति पर भी वो अपनी बात रखते थे और उसमें उनका हमेशा एक निष्पक्ष व्यवहार रहा है। आज सभी देशवासी दुखी है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा है कि भारत इस वक्त शोक में है भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के जाने से। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है भारत के विकास की पूरी गाथा में, और ये तस्वीरें उन्होंने